आज हमारी बातें 80,602 जो कैंडिडेट हैं, 80,000 समथिंग जो भी कैंडिडेट हैं, उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। शिक्षक बहाली प्रक्रिया में जो 7वें चरण में आप बात करते हैं कि 80,000 समथिंग कैंडिडेट 7वें चरण के नियोजन इकाई में भाग लेंगे, लेकिन आप दूसरे तरफ ये भी कहते हैं कि 12 मार्च को महज 24,000 समथिंग कैंडिडेट ही क्वालिफाई हुए थे। तो जब 12 मार्च को 24,000 समथिंग कैंडिडेट ही क्वालिफाई हुए थे, तो आपके अनुसार 7वें फेज के नियोजन इकाई में मात्र 24,000 समथिंग बच्चों को ही तो नियोजन इकाई में भाग लेनी चाहिए। लेकिन नहीं, आप इसके उलट हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि 12 मार्च को महज 24,000 समथिंग कैंडिडेट ही क्वालिफाई हुए, और दूसरे तरफ आप ये भी बोलते हैं कि 7वें फेज के नियोजन इकाई में सभी लोग सम्मिलित होंगे, और आप कहते हैं कि लोग मीठी मीठी बातों से हमें बहका रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि 12 मार्च का रिजल्ट अगर आप सही मानते हैं तो नियोजन इकाई में 12 मार्च के रिजल्ट को ही क्यों नहीं भेज रहे हैं आप? 12 मार्च को रिजल्ट अगर आप सही मानते हैं तो नियोजन इकाई में आपको 12 मार्च के लोगों को ही भेजना चाहिए जो क्वालिफाइड थे। लेकिन नहीं, आप इस समय 80,000 की बात करेंगे। कहीं ना कहीं ये दोहरी बातें आप खुद ही बोल रहे हैं, और आप कहते हैं कि लोग आकर के जो जितने भी 80,600 समथिंग कैंडिडेट हैं उनको बगला रहे हैं। बगलाने का काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। आप अपने ही स्टैंड पे खड़े नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि 30,675 या समथिंग जो कैंडिडेट हैं वो आकर के आप लोगों को झूठी भ्रम बातें आप लोगों के सामने फैला रहे हैं। फैला कौन रहा है? आप 12 मार्च को सही मानते हैं, लेकिन 12 मार्च के अनुसार आप बहाली प्रक्रिया नहीं चाहते हैं। 21 जून को आप गलत मान रहे हैं और 26 जून को आप सही मान रहे हैं। आपके अनुकूल जो सही है उसे सही मान लीजिएगा। आपका अपना विचार और आपका व्यक्तिगत स्वभाव कुछ नहीं है। आप 12 मार्च के रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उस रिजल्ट को ही बहाली प्रक्रिया में आगे भाग लेनी चाहिए, इसे आप निगलेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं आप सच के तरफ नहीं हैं। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप एक अपने स्टैंड पे रहें। इस शिक्षक बहाली प्रक्रिया में आप सच में चाहते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा हो, सरकार आपके लिए भी कुछ करे, तो आपको एक मशक्क़त एक साथ आकर के सीट इंक्रीज की बात करनी चाहिए। और शिक्षा विभाग के बातों पे आप इतना जो यकीन कर रहे हैं, मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगा कि बिहार के शिक्षा मंत्री की बातों को अगर आप सच मान रहे हैं और हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री का बात सच में सच होने वाला होता, तो बिहार के तमाम स्कूलों में आज 3 लाख टीचरों की सीट खाली नहीं रहती। बिहार के स्कूल जो हैं अनाथालय नहीं बने होते। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री का बात महज चंद 2 शब्द है। शिक्षा मंत्री के बात पर आप यकीन मत कीजिए। आप सच का साथ दीजिए, मेरिट के साथ ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। और आपको सच में आप बहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि बहाली प्रक्रिया सही तरीके से हो, तो कहीं ना कहीं आपको सीट इंक्रीज करने की बात हर संभव कोशिश करनी चाहिए। आप जितने लोग हैं रोड पे आते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, आप लोग सिर्फ यही करते हैं ना कि 30,600 समथिंग जो सीटें हैं, जो बहाली प्रक्रिया होने वाली है, उसी में आपको भाग लेना है, उसी सीट पे ही आपको फाइट करना है, जो सर्वथा गलत है। आपको सच का साथ देना चाहिए। अगर आप लोग सच में ट्विटर कैंपेन करते हैं, सच में आप लोग जूम मीटिंग करते हैं, आप लोग सच में कुछ चाहते हैं, तो आपका मांग सीट इंक्रीज का होना चाहिए। और 50,000 की तादाद जो आपकी है, आपको क्या लगता है कि इस 50,000 में
25,000 20,000 तो आपके सिर्फ सोशल साइंस के हैं, और आप सोशल साइंस को नज़रअंदाज करके चलेंगे। उसमें भी 12 से 15,000 समथिंग कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट हैं। इन 50,000 में तो 35,000 यही लोग हैं। इन्हीं को आप नज़रअंदाज करके बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं कि जो 30,000 समथिंग जो कैंडिडेट है इनके सीट में ही आप फाइट कीजिएगा। आप अपनी मानसिकता को बदलिए। जब तक आप अपनी मानसिकता को नहीं बदलिएगा कुछ होगा नहीं। और बिहार के शिक्षा मंत्री की बातों पे बहुत भरोसा है आपको सच का सामना बहुत जल्द करना पड़ेगा। बस थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार कीजिए। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके लिए कुछ अच्छा हो, हम भी चाहते हैं कि आपके लिए कुछ अच्छा हो। तो इसके लिए एक ही रास्ता है कि आप सिर्फ सीट इंक्रीज करने की बात कीजिए। जब तक आप सीट इंक्रीज की बात नहीं करेंगे आपके साथ कुछ नहीं होने वाला है। चाहे आप जो करना चाहते हैं कर लें। महज नियोजन इकाई में भाग ले लेना, अगर आपको लगता है कि यही खुशी है तो चंद दिनों के लिए खुश हो जाइए आप, बाकी कुछ होने नहीं जा रहा। वैसे थैंक्स फॉर वॉचिंग।